जन समायोजित हुआ जो 9 अगस्त से प्रारंभ हुआ था और 15 अगस्त आज स्वतंत्रता दिवस के दिन समापन हुआ। इसमें शिव महापुराण की कथा के माध्यम से समस्त समाज जागृत होने के लिए ये आवश्यकता है कि शिव महापुराण के नाम पर बहुत ही लोगों को निष्कर्मण्य बनाया जाता है। भगवान शिव महापुराण की कथा शिव से कुछ प्राप्त करने की कथा नहीं है, स्वयं भगवान महादेव शिव तत्व को ही प्राप्त करने की कथा है। शिव को कुछ सनातन संस्कृति वैदिक परंपरा के अनुसार के अलावा कुछ भी अनर्गल चीजें वस्तुएं न भगवान को शिव को चढ़ाई जाए, उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं। क्यों तो यूं ही स्वयं हमारे माता पिता है तो वो बिना कही हमको बिन मांगे मोती मिले मांगे मिलन अधिक, अपने आप ही वह स्वतः भगवान महादेव हमको प्रदान करते हैं। आडंबर से बचे बिल्व पत्र की विस्तृत कथा का इसमें वर्णन किया गया। पंडित जी, आज रुद्राभिषेक में जो भीड़ मची है उस पे सारांश की दृष्टिकोण से महत्व बताइए। रुद्राक्ष की महिमा हमारे सनातन वैदिक परंपरा में बहुत महत्व है और रुद्राक्ष नाम का जो ये आप फल देख रहे हैं, इसको सदैव प्रत्येक व्यक्ति को धारण करना चाहिए। आज की भौतिक भाषा में हम समझाएं तो मानव शरीर एक मोबाइल है। मोबाइल के स्वरूप व्यक्ति का मानव शरीर है और जिस प्रकार मोबाइल में सिम कार्ड की आवश्यकता होता है, उसी प्रकार भगवान शिव का यह महा रुद्राक्ष व्यक्ति के शरीर में सिम कार्ड का काम करता है और भगवान का महामंत्र अगर जाप किया जाए तो यह सिम कार्ड उससे रिचार्ज होता रहता है। धार्मिक नगरी हटा में गुरुजी आप धारण करना चाहिए। हटा नगर वासियों के लिए हम यही कहेंगे कि पहले तो समस्त हटा नगर के जितने भी नगरवासी बड़े भाग्यशाली हैं कि उपकाशी नगरी में माँ यशोदा की गोद में सबका जन्म हुआ। चारों तरफ पालनहार गौरी शंकर भगवान आपकी रक्षा के लिए बैठे, धनुषधारी भगवान पूरे नगर के हाथ में धनुष और बाण लिए और रक्षा करने के लिए बैठे। इधर कलकल निनादी माँ गुप्त गंगा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। तो इस नगर के अंदर जहाँ पर इतने भगवानों का स्थान विराजमान है, तो निश्चित ही पीछे भूतेश्वर भगवान का भी कृपा प्राप्त है। तो निश्चित ही यहाँ के लोग बड़े भाग्यशाली है और नगर के लोगों से यही कामना करते हैं, माँ यशोदा के चरणों में सदा सेवा करते रहे, भाव रखे, पाखंड में न फंसे, अंधविश्वास में न फंसे और दिखावे में नहीं, और भगवान के दर्शन का नियम पाले, न कि जीवन में प्रदर्शन करे। गुरुजी, दूसरे जन्म के लिए इसका क्या महत्व है? दूसरे जन्म के लिए इसका क्या महत्व है? दूसरे जन्म के लिए जन्म ये रुद्राक्ष का जो पेड़ भगवान शिव की अश्रुपात से निकला हुआ, ये किसी भी धर्म व्यक्ति विशेष का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय प्रत्येक व्यक्ति धारण कर सकता। और मुख्य रूप से जिसको हृदय रोग है, हृदय रोग के लिए तो ये सबके लिए भी लाभान्वित वस्तु है। जब गवर्नमेंट की कंपनी में, दवाई की कंपनी में कोई टेबलेट बनाई जाती है तो वो टेबलेट किसी धर्म के लिए विशेष नहीं बनाई जाती। उस टेबलेट को पैरासीटामोल जैसी टेबलेट हो, कॉम्बिप्लेम जैसी टेबलेट हो, और भी अन्य जितने भी टेबलेट बनाई जाती है तो हिंदू भी खाता, मुस्लिम भी खाता, सिख भी खाता, ईसाई भी खाता है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय सब खाते। उसी प्रकार रुद्राक्ष वृक्ष पे लगा हुआ फल है, न कि किसी जाति और किसी का धर्म का है, सबके लिए लाभकारी है। सब व्यक्ति को रुद्राक्ष आप हमेशा ही उपकाशी के नाम से हटा फेमस है, और आप हटा के नगरवासियों के लिए जाते जाते क्या संदेश देना चाहते हैं? जाते जाते पहले तो रुद्राक्ष की पूरी भूमिका के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि रुद्राक्ष भगवान शिव के अक्ष से उत्पन्न हुआ। भगवान सती के विरह में जब भगवान शिव के आंखों से जो अश्रुपात हुआ, तो अक्ष मतलब आंसू, और रुद्र रूप में आंसू गिरे से रुद्राक्ष मिलकर के, रुद्र और अक्ष मिलकर के वह रुद्राक्ष बना। रुद्राक्ष अलग अलग मुख का होता है, 1 मुख, 2 मुख, 3 मुख, 4 मुख, 5 मुख, और अलग अलग मुखों का शास्त्र में अलग अलग वर्णन है। 1 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म का रूप होता है, 2 मुखी रुद्राक्ष पक्ष का रूप होता है, 3 मुखी रुद्राक्ष भगवान के नेत्र का रूप होता है, 4 मुखी रुद्राक्ष वेद का रूप होता है, 5 मुखी रुद्राक्ष तत्व का रूप होता है, 6 मुखी रुद्राक्ष ऋतु का रूप होता है, 7 मुखी रुद्राक्ष ऋषि का रूप होता है, 8 मुखी रुद्राक्ष वसुओं का रूप होता है, 9 मुखी रुद्राक्ष ग्रह का रूप होता है, 10 मुखी रुद्राक्ष 10 दिशाओं का स्वरूप होता है, 11 मुखी जो रुद्राक्ष होता है 11 महारुद्र का रूप कहलाया। ऐसे संख्या उनकी बढ़ती जाती है। मंदिर परिसर के पुजारी जी हैं, अरुण